हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्फी के C2i और C3i इंजेक्टर्स के बारे में। तो जितने भी मेरे पंप के मैकेनिक भाई हैं और जितने भी इंजन मैकेनिक भाई हैं उनके लिए खासकर ये वीडियो है। जितने भी OECDs वाले हैं, OEMs हैं, खासकर Hyundai और Volkswagen के, तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए ही बनी है। तो इंजेक्टर डेल्फी का जो कि Volkswagen और Hyundai में आता है, ज़्यादातर स्कॉडा में भी आता है। अब क्योंकि स्कॉडा तो Volkswagen की है तो ज़्यादा अंतर नहीं है। तो C2i और C3i इंजेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। तो इन इंजेक्टर्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब ये ख़राब हो जाते हैं तो गाड़ी की स्टार्टिंग हो जाती है लेट। स्टार्टिंग लेट होने के बाद उस गाड़ी का पिकअप भी डाउन हो जाता है। पिकअप डाउन होते ही गाड़ी धुआं देने लगती है और कस्टमर को लगता है अब तो बात बिगड़ गई है, अब इसमें रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, नहीं तो मैं चला नहीं पाऊंगा गाड़ी। तो वो गाड़ी को लेके जाता है, किसी पंप वाले के पास जाएगा, मतलब फ्यूल इंजेक्शन पंप जो रिपेयर करते हैं उनके पास जाएगा, या वो किसी मैकेनिक के पास जाएगा। मोस्टली वो मैकेनिक के पास ही जाएगा। मैकेनिक के पास जाएगा, मैकेनिक ऊपर से ही देख लेगा कि भैया इंजेक्टरों में दिक्कत है, इंजेक्टर होंगे। अब इंजेक्टर होंगे तो इंजेक्टर खुल जाएंगे। अब वो किसके पास जाएंगे? वो जाएंगे एक पंप वाले के पास। एक ऐसे पंप वाले के पास भी जा सकते हैं जिनके पास उन इंजेक्टरों की कोडिंग का हिसाब ना हो। क्यों ज़रूरी है इसमें कोडिंग, मैं आपको बताता हूँ। इस इंजेक्टर को जब आप खोलेंगे तो अंदर एक वीडियो भी है हमारी Volkswagen पोलो इंजेक्टर रिपेयर। उसका डिस्क्रिप्शन आपको दिख जाएगा इस वीडियो में ऊपर, तो उसे भी ज़रूर देखें। उसके वीडियो में हमने दिखाया पूरा इंजेक्टर डिसमेंटल करके। तो इस इंजेक्टर में बेसिकली होता है एक वॉल्व जो ख़राब हो जाता है। ख़राब होते ही उसमें इंजेक्टर की जो मेन इंजेक्शन है, जो नोजल से फायर करना चाहिए, वो फायर नहीं होता है। वो बहुत मिनिमम कह सकते हैं ज़ीरो ही हो जाता है, क्योंकि सारा जो डीजल है हाई प्रेशर का वो बैक से ओवरफ्लो से निकलने लगता है। उसे सही करने के लिए क्या करते हैं, या तो चाइनीज़ आइटम डाल देंगे, उसमें चाइनीज़ वॉल्व डाल देंगे, या ओरिजिनल डाल देंगे। ओरिजिनल डालें या चाइनीज़ डालें, अब इससे तो ये डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कब तक ड्यूरेबिलिटी उसकी रहेगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं गाड़ी बेच दूंगा तो चाइनीज़ ही सही है, कस्टमर को ऑन करके तो दिखानी है, चालू करके तो दिखानी है, और थोड़ा चला लेगा, सही चलनी चाहिए बस ये। तो इसलिए वो सस्ता काम करा लेते हैं। तो अब क्या होता है, चाहे वो सस्ता कराएं या महंगा कराएं इससे मतलब नहीं है, बट चाइनीज़ काम कराने से तो दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें कोडिंग का कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। वो चाइनीज़ जो वॉल्व है वो सही डिलीवरी नहीं देगा। तो ओरिजिनल ही डलवाएं। अब ओरिजिनल डलवा लिया आपने, उसके बाद क्या होगा, वैसे तो जो ओरिजिनल वॉल्स हैं उन सब का डायमेंशन लगभग सेम ही होता है, पर डेल्फी में क्योंकि कोई और सेटिंग नहीं है, सेटिंग पॉइंट है ही नहीं, सिर्फ वॉल्व बदलना है, इंजेक्टर कसना है, रीडिंग लेना है और ख़त्म। पर पुराने वॉल्व के हिसाब से, जो उसमें पुराना वॉल्व लगा हुआ था जब वो सही काम कर रहा था, तो 160 1600 बार पे वो 48 सीसी तेल दे रहा है। जो तेल देने का अलग अलग लोड पे एक हिसाब है इंजेक्टर का, कि मैंने पूरा एक्सेलरेटर दबाया तो इतना डिलीवरी गया, आइडलिंग पे जब गाड़ी खड़ी हुई है चालू है तो इतना तेल जा रहा है। तो वो ग्राफ कहीं ना कहीं बदलता है। पुराने के हिसाब से वो दूसरा था, नया वॉल्व लगाने के बाद वो ग्राफ बदलेगा थोड़ा सा। अब वो जब ग्राफ बदल जाता है, कहने का मतलब इंजेक्टर के डिलीवरी का जो हिसाब है, 1600 बार पे यदि पुराना वॉल्व जो है 45 सीसी दे रहा था, नया वाला हो सकता है 48 दे रहा हो। इस तरीके से जो उसका एक हिसाब है वो चेंज हो जाता है वॉल्व के चेंज होने से, क्योंकि वॉल्व का डायमेंशन थोड़ा बहुत अंतर आता है हर वॉल्व में, इसलिए वो चेंज हो जाता है। अब वो रिपेयर होके अगर डायरेक्ट लग गए तो गाड़ी में दिक्कत क्या आएगी जी, मैं जब खींचता हूँ गाड़ी को तो कट 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 एक आवाज़ आती है, ये आवाज़ आने लग जाती है। होता है, मैक्सिमम केसेस में होता है और कई केसेस में नहीं भी होता। तो इसलिए लोग कहते हैं कि डेल्फी के इंजेक्टर में क्या ज़रूरत है कोडिंग की, क्योंकि डेल्फी के इंजेक्टर में और कोई सेटिंग पॉइंट है ही नहीं। तो उसका सेटिंग पॉइंट ये कि आप वॉल्व चेंज करो,
बट वॉल्व चेंज करने के बाद उस इंजेक्टर का जो हिसाब बदल गया है ना तेल देने का, उसके लिए एक नया कोड जनरेट होगा। वो नया कोड जब जनरेट होगा तो उसको आप इंजेक्टर बॉडी पे लगाओगे। अब जब वो गाड़ी में कोड किया जाएगा तो नया वाला कोड जो है लगाया जाएगा। पुराने वाले कोड से कोडिंग तो एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन जो डिलीवरी है वो बदल जाएगी इंजेक्टरों की। तो नया वॉल्व लगाने के बाद नया कोड जनरेट होगा। स्पेशली बात ये C2i C3i इंजेक्टर के लिए है, क्योंकि वो हैवी इंजेक्टर होते हैं, उनकी डिलीवरी पॉइंट ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है बाकी के आम इंजेक्टरों से जो कि बोलेरो वगैरह में आते हैं। तो उसमें इतनी नॉकिंग महसूस नहीं होगी, और छोटी गाड़ी में जिसमें हैवी इंजेक्टर्स लगते हैं ये, तो उसमें नॉकिंग आपको तुरंत महसूस हो जाएगी। तो नया इंजेक्टर जब हो जाता है तो आपको वो कोड जनरेट करना होगा और कंपनी में उसको कोड कराना होगा, तब जाके वो सही होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई डेल्फी के इंजेक्टर को आप कर तो देते हो कि भैया नया वॉल्व लगाया और हो गया, बट वो ऐसे होता नहीं है। वो इनकम्प्लीट है जब तक उसका कोड जनरेट नहीं हुआ है। तो अगर आपको कोई और इशू हो इस वीडियो में, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछें। थैंक यू।